अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 24 यानी लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो होगा डेफिनेशन स्टेट द कंडीशन ऑफ डिमांड, यानी कि तलब की जो तारीफ़ें हैं और ज़वाबित यानी कि जो रूल्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पिछले लेक्चर में लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी वो थी इन्वेस्टमेंट यानी कि निजकारी। अब निजकारी क्या होती है और वो क्यों होती है, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर को देखकर समझ लें, और अगर आपको समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास बोर्ड में या आपसे वैसे पूछ लिया जाता है, जो आपके नॉलेज में होती है कि आप एजम्पशंस या फैक्टर्स ऑफ डिमांड, यानी कि वो सारे के सारे कंडीशंस या आपके पास जो डेफिनेशंस हैं उसके हिसाब से आपके पास एक सवाल आ जाता है और आप उसके हिसाब से इस सवाल के जवाब को लिखते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास ये आती है कि डिमांड क्या होती है, तलब क्या होती है। अगर तलब का हिसाब से देखा जाए तो तलब जो है, अगर जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि JS मिल के हिसाब से देखा जाए तो उनका कहने का मकसद ये है कि तलब जो होती है, जो एक लफ्ज़ निकला हुआ है इकोनॉमिक्स में तलब, डिमांड, वो जो डिमांड जो तलब होती है वो मार्केट के हिसाब से यानी कि मंडी के हिसाब से होती है और ये कोई फ़िक्स नहीं रहती। हम लोग क्वांटिटी जो सोच के जाते हैं कभी कभार उसके कम या ज़्यादा, या ऐसा अवामिल आ जाता है जिसके हिसाब से हम लोग वैसी ही मिकदार में चीज़ों को उठाते हैं या लेते हैं, लेकिन ये वेरी करता है यानी कि चेंज हो जाता है जब हम लोग वैल्यू और प्राइस के ऊपर रख के बात करते हैं। अच्छा, ये सच बात है क्योंकि जब भी मार्केट में हम लोग जाते हैं या हम लोग सुपर स्टोर में जाते हैं तो सबसे पहले अपना माइंड या प्लानिंग करके जाते हैं कि हमारी कीमत यानी कि जो चीज़ें हैं वो किस कीमत में मिलेगी, किस कॉस्ट में मिलेगी, और क्या वो हमारी वैल्यू, जो हमारा जो कदर है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, लज्जत है, क्या उसको पूरा उतरेगी। ये वो चीज़ें हैं जो डिमांड में आती हैं। डिमांड इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अगर आपकी डिमांड होगी तो वो चीज़ आपको मुहैया होगी, आपकी डिमांड नहीं होगी आप वो चीज़ ख़रीदोगे ही नहीं। और बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब चीज़ें बेशुमार हैं, अनलिमिटेड हैं। आपके पास एक बिस्किट की वैराइटीज़ में 8 या 10 बिस्कुट्स आती हैं, होती एक बिस्कुट है लेकिन वैराइटीज़ बहुत हैं। कंपनीज़ का डिफरेंस है, ब्रांड का डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें किसने बयान की हैं? JS मिल ने। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो AN अग्रवाल, अगर आपने नोट करा हो कि इनका जो कहने का मकसद है कि जब डिमांड यानी कि तलब एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा डिज़ायर, चाहत है जो हमारी लज्जत को पूरा करने में यानी कि सेटिस्फेक्शन को पूरा करने में जो सबसे अहम किरदार अदा करती है, ठीक है ना। अब अगर लज्जत नहीं होगी, देखो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हम मुतमईन नहीं होंगे उस चीज़ को ख़रीदने में, ठीक है बेटा, मुतमईन नहीं होंगे, या उसमें हमारे को वो चीज़ जो हमने उसके लिए हासिल की है वही अगर हमारी एक्टिविटीज़ में, डिज़ायर में ना हो तो हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, हम फिर उसको देखते भी नहीं हैं। फ़र्ज़ कर लो, एक मिसाल देता हूँ, जैसी हमें भूख लग रही होती है तो पहला रोटी का निवाला ही हमारी लज्जत या हमारे को मुतमईन कर देता है। फिर इसी तरह जब तक कि पेट नहीं भर जाता तब तक हम लोग खाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो AN अग्रवाल ने दिया है। क्योंकि अगर डिमांड है, देखो तलब है ना, हमें हर चीज़ की तलब है तो हमें से मुतमईन भी होना है, ठीक है ना। मुतमईन कब होंगे, लज्जत कब मिलेगी, जब हमारी उस चीज़ की चाहत हो। जब चाहत ही नहीं होगी तो हम मुतमईन ही नहीं होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चाहत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि हम लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करके, हासिल करके मुतमईन ना हो जाए। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। ये एक है, ये इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है। हम लेने जा रहे होते हैं चाइना की बाइक लेकर, लेकिन हमारे दिमाग में होता है होंडा की बाइक। ये है या नहीं है, हमारी चाहत है होंडा की बाइक, लेकिन हमारी जो हमारी सेटिस्फेक्शन हमें जो मुतमईन कर लेती है, हम बोलते हैं ना कि यार अब आप चल, हमें चलाना ही है ना बाइक, तो चाइना ले लो। तो ये जो चीज़ें, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं पीछे कर देती हैं। वो पीछे क्यों करती हैं वो आपको मैंने ही बताया, क्योंकि हम लोग लेने कुछ जा रहे हैं, लेकर कुछ आते हैं। कभी कभार ऐसा ही फैक्टर होता है, ठीक है। और इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। या वैल्यू देख लो या प्राइस को देख लो, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब तीसरे जो सबसे अहम आते हैं वो जर्मी बेंथम है। अच्छा, जर्मी बेंथम का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपने नोट करा हो तो उन्होंने क्या कहा है कि डिमांड
या एनीथिंग, ठीक है ना। प्राइस, अब देखो प्राइस की बात आ गई, कीमत की बात आ गई, इज़ द अमाउंट ऑफ इट, यानी कि अब अगर आपने नोट करा हो कि कीमत हम लोग सबसे ज़्यादा नोट करते हैं पर यूनिट के हिसाब से, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे हिसाब से वो कॉस्ट है और उस चीज़ के हिसाब से वो प्राइस है, ठीक है ना। अगर आपने प्राइस को देखना है तो वैल्यू को नहीं देखना है, और अगर आपने वैल्यू को देखना है तो फिर क्वांटिटी को नहीं देखना है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा इंटरेक्ट करती हैं डिमांड में, ठीक है ना, तलब में। हम एक चीज़ को देखते हुए दूसरी चीज़ के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होता है। ये आपने कभी नोट करा हो कि हम लोग एक चीज़ के ऊपर सोच रहे होते हैं, दूसरे पर फिक्र कर रहे होते हैं, तीसरी चीज़ को ले रहे होते हैं। ये पता नहीं कौन सा, ये इंसानी एक फ़ितरत है और ये फ़ितरत को हम हटा नहीं सकते, और ये वाकई में फ़ितरत रहेगी। हर इंसान की मरते दम तक ये फ़ितरत रहती ही रहती है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा अमल है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। कीमत हमारे दिमाग में पहले होती है, ये याद रखना। कोई भी चीज़ हम लेने जा रहे होते हैं, कोई भी हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी कीमत का सबसे अहम रुझान होता है। अगर कीमत हमारे पास वो है, हमारी इनकम इतनी है, हमारा सब कुछ रुझान इतना है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से फिर एक बात आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डिमांड की मीनिंग भी है। अब मायने क्या हुआ डिमांड के, सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊँ, एक आदमी या लोगों की चाहत तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, वांट्स ज़रूरत है तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, बंडल्स में। अब अगर इसको हमें सेटिस्फाई करना है हमारी वांट्स को, तो हम लोग वही चीज़ परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं वही गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट के हिसाब से हमारी डिमांड में हो, हमारी तलब में हो। अब उस तलब में दो चीज़ें सबसे अहम है, एक है सेटिस्फेक्शन जिसको हम डिज़ायर भी बोलते हैं, ठीक है ना, चाहत जिसको हम बोलते हैं, लज्जत, मुतमईन जो हम लोग कहते हैं वो, और दूसरा प्राइस, कीमत। अब उसके हिसाब से अगर कीमत भी हमारी है और हमारे प्यार में उतर रही है, तो हम उस चीज़ को क्वांटिटी के हिसाब से फिर हम लेते हैं, जितनी हमारी कीमत होती है, ठीक है ना। अब डिमांड का मतलब ये है कि नीड्स और डिज़ायर और कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, वो ऐसी चाहत या ज़रूरत जो हमारे कमोडिटीज़ यानी कि हमारी अशिया और ख़दमात के हिसाब से हमें सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है ना, हमें मुतमईन कर जाए, तो हम उसको परचेजिंग पावर में ले आते हैं, या फिर विल टू परचेज में ले आते हैं, या अवेयरनेस और मार्केट प्राइस में ले आते हैं। क्योंकि सबसे ये तीनों चीज़ें सबसे अहम मायने रखती हैं किसी कंडीशंस के हिसाब से। अब कंडीशन में अगर देखा जाए, ज़वाबित में अगर देखा जाए, रूल्स या प्रिंसिपल्स में देखा जाए, सबसे अहम आता है पावर ऑफ परचेजिंग। अच्छा, पावर परचेजिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके पास इतनी कैपेसिटी हो, आपके पास इतना पैसा हो, कि आपके पास इतनी पावर हो कि आप उस चीज़ को ख़रीदने पर मजबूर हो जाएँ। होता है, कीमत होती है, कीमत लगी हुई होती है। और हमने अगर नोट करो, हम किसी भी चीज़ को, गुड्स या सर्विसेज को, अगर हमारी कीमत, हमारे पास परचेजिंग पावर है, हमारे पास इतनी इनकम है, हमारे पास इतनी नीड्स हैं, तो हम लोग उतनी चीज़ को पावर अप कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि हमें एक एक्सपेंसिव शूज़ की ज़रूरत है। अगर आपके पास मनी नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो आप उस डिज़ायर को मार देते हो, ख़त्म कर देते हो, चाह तो क्योंकि आप नहीं, पैसा नहीं, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास पैसा है तो आप सोचोगे भी नहीं, सोचते भी नहीं हो, और ये सच है, सोचोगे भी नहीं और फ़ौरन उस चीज़ के ऊपर हाथ रख लोगे। जब अनलिमिटेड पैसा होता है तो हम लोग आंख बंद करके चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं, और ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ दिख रहा होता है उसके अंदर क्या, हमारी चाहत पूरी हो गई, हमें उससे मुतमईन हो गए, मुतमईन होने के बाद हमने उस चीज़ को बोरो अप कर लिया। तो ये पहली कंडीशन है डिमांड की, पहली कंडीशन कि आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो आपके पास विल होनी चाहिए। अब विलिंग का मतलब क्या है कि आपको पता है कि वो शू जो है, वो जूता जो है, वो आपको, आपकी परचेजिंग पावर में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उस जूते को हासिल करने की चाहत हमेशा है, चाहत तो है। अब आप यही नोट करो, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हम लोग अभी तो उसको ख़रीद नहीं पा रहे, लेकिन हमारा डिज़ायर जो है, जो उस पेयर ऑफ शूज़ के ऊपर है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो मौजूद है, और ये इकोनॉमिक्स है कि चाहत, वैल्यू उस जूते की अभी तक है, वैल्यू तो अभी तक है। अब वो कदर है, अब वो कदर किस लिए है? क्योंकि हमें उसके हिसाब से फिर पैसे भी जमा करते हैं। और कुछ ना आपने देखा होगा क्या, वो खुद ही बोलते हैं कि एक दफ़ा लो ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ दो, बार बार पैसा खर्च करने की। तो ये विलिंग है, ये विल है कि जिसकी वजह से हम लोगों को वो चीज़ खरीदने पर मजबूर कर देता है, और ये कदर रहती है। ये आपने अगर नोट करो, ये कदर है, ये सारी ज़िंदगी है। और हम लोग के दरमियान में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करने वाले पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि एक ही दफ़ा पैसा खर्च हो, लेकिन अच्छी चीज़ पर हो, बुरी चीज़ पर नहीं। यानी कि वो चीज़ ज़्यादा देर चले, उसकी वैल्यू हो, ठीक है ना। एक ये बात हो गई, विलिंग हो। अगर विलिंग में है तो फिर एक और कंडीशन आती है क्या, अगेंस्ट प्राइस। अच्छा, डिमांड जो होती है वो अगेंस्ट प्राइस में भी जाती है। अब वो कैसे जाती है?
अगर आपने नोट कराओ कि हमने जो जो हमने अभी देखा और जो हमने मार्केट प्राइस के हिसाब से हमने नोट किया गुड्स एंड सर्विसेज को, कि डिमांड जो वो क्वांटिटी बेस होती है, एम आई राइट। अब क्वांटिटी बेस है, हम जितने पैसे होंगे उतने हिसाब से खरीदेंगे, एक खरीदें, दो खरीदें, तीन खरीदें, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है, हमारी इनकम अगर नहीं बढ़ रही तो हमारी डिमांड कम होती चली जाती है। देखो अब प्राइस बढ़ती चली जा रही है, प्राइस बढ़ती चली रही है, हमारी डिमांड कम होती चली जा रही है, यार हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना, ये बड़ा होता है, ये मार्केट में ये होता है बहुत ज़्यादा। हम एक ही जगह दो लेकर होता है, हमारी इनकम अगर बढ़ रही हो, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रही हो तो हम कहीं कंट्रोल कर जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, यानी कि कहीं हम लोग अपने आप को होल्ड कर लेते हैं। और होल्ड करने के बाद फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या कीमत हम सही पे कर रहे हैं उस चीज़ की। यहाँ पे आ जाता है वर्ड बार्गेनिंग का, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि ये वो चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिक्स में आ रही होती हैं, कीमत का तायुन लग रहा होता है। अच्छा, अगर हम लोग को वो बाय करना है या वो खिदमत लेने हैं या कोई भी अशिया लेनी है या कोई खिदमत हमने अगर बोरो करनी है या हमें उसको ख़रीदना है, तो आपने अगर नोट कराओ तो हम लोग पहले चीज़ को क्या देखते हैं कि मार्केट में क्या उसकी वैल्यू चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग गए एक दुकान पे और एक दुकान से लेके फ़ौरन, अब वो अलग बात है कि सुपर मार्केट्स में अगर आपने नोट करा हो कि एक चीज़ की 10 चीज़ें होती हैं, हम उसकी चीज़ों को चेक नहीं करते, हम सिर्फ डिस्काउंट रेट्स को चेक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल स्टोर में या जो आम कमर्शियल मार्केट्स होती हैं उसमें जाएँ तो हम 10 दफ़ा चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम पूरी मार्केट, हम बोलते हैं ना पूरी मार्केट घूम कर आ जाएँ, फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो वो हर जगह वेरी कर रहे होते हैं। रीज़न क्या है ये रीज़न इसलिए है क्योंकि वो वेरी इसलिए कर रही है, इसके दो रीज़न्स होते हैं सबसे अहम। एक कि आपका जो रिटेलर है या मार्केट जो का वो है बेचने वाला, यानी कि सेल्समैन जो है, उसको वो डिमांड में कितनी ज़्यादा है, क्या वो उसके पास लातादाद है, अनलिमिटेड है, तो फिर वो डिस्काउंट रेट ज़्यादा कर देता है। एक ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी कि वो उस वैल्यू, जो उस चीज़ की वैल्यू है, क्या मार्केट के हिसाब से वो ख़त्म हो गई, गिर गई है या बढ़ गई है, ये दोनों चीज़ें वो तयन कर रहा होता है। और फिर कस्टमर जो होता है उन चीज़ों को पूरा जांच पड़ताल करने के बाद वो चीज़ को लेता है। तो कहीं ना कहीं हमारी डिमांड में हम लोग तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम होती है वो होती है कीमत। हम लोग मार्केट पूरी सर्च करते हैं कि किस कीमत पे कौन सी चीज़ डिमांड पे आ रही है और कैसी तलब में है, क्या वो सही है, सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, ये सारी चीज़ें हम लोग नोट करते हैं। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं? यस, ये नोट की जाती हैं, क्योंकि इसी में तीन चीज़ों का रुझान चल रहा होता है, एक प्राइस, एक सेटिस्फेक्शन और सबसे अहम चीज़ क्वांटिटी। देखो, प्राइस इनकम के हिसाब से बढ़ गई तो हम लोग, हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है बढ़ जाती है, अगर बढ़ जाती है तो हम क्वांटिटी में ज़्यादा लेते हैं। और जहाँ हमारी प्राइस या इनकम कम हो जाती है तो हम लोग उस क्वांटिटी को और मज़ीद बढ़ाते हैं। जब प्राइस बढ़ जाती है तो हम उस क्वांटिटी को कम कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं रुझान है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो चलता है, जो हम आगे चल कर डिस्कस भी करेंगे। जो लॉ ऑफ डिमांड्स हैं उस पर हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के टॉपिक में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करो। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आ गई हो और आपके साथ कोई वाक़या हुआ इस चीज़ के लिहाज से, तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को और इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।